हर हर महादेव। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से अर्जित की गई जानकारी में आज हम श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग महिमा का गुणगान सुनाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें स्थान पर आता है। गंगा के किनारे स्थित काशी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। कहा जाता है कि यहाँ काश जाति के लोग निवास करते थे, इसलिए इसका नाम काशी पड़ा। काशी के कंकर होते शंकर, ये बात आज भी यहाँ सच मानी गई है कि काशी के कण कण में भगवान शिव का वास है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान शिव अपनी वास भूमि से इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल में धारण करते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान एक मुगल शासक ने जब यहाँ मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवानी चाही, तो काशी के पंडितों ने इससे पहले ही स्थापित शिवलिंग को वहाँ से हटाकर निकट ही स्थित एक कुएं में डाल दिया और आने वाले 80-90 सालों तक उसी कुएं की पूजा करते रहे। 90 साल बाद एक दिन वहाँ की परम शिव भक्त रानी अहिल्या बाई को भगवान शिव ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि तुम सुबह गंगा स्नान के लिए आओ और जो भी शिवलिंग तुम्हारे हाथों में आए उसे यहाँ लाकर पुनः स्थापित करो। रानी जब सुबह गंगा स्नान करने के लिए गई तो कुएं वाला शिवलिंग ही उसकी झोली में आ गिरा, जिसे उन्होंने यहाँ लाकर पुनः स्थापित किया। आज भी यहाँ मंदिर के आंगन में वह कुआं मौजूद है, जिसका जल लोगों को चरणामृत के रूप में दिया जाता है। इस कुएं का जल गंगा के समान ही मीठा, ठंडा और पवित्र माना जाता है, जिसमें कभी भी जाला नहीं लगता और यह जल कभी गंदा नहीं होता, ना ही इसमें कीड़ा लगता है। इसके साथ ही भगवान शिव की सवारी नंदी मौजूद है, जिसका मुंह शिवलिंग के उल्टी तरफ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कल्पना से तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि जी ने भी इसी स्थान पर तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राणों का त्याग करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शंकर उसे कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इस मंत्र से पापी प्राणी भी सहज ही भव सागर की बाधाओं से पार हो जाता है। विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में आना नहीं पड़ता। इस पवन पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण की तरफ केदार खंड और विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी खंड में अवस्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में ये कथा दी गई है कि भगवान शिव पार्वती जी का परिग्रहण करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना माता पार्वती को अच्छा न लगा। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर में ही जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी ये बात को स्वीकार किया। वे माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी आ गए। यहाँ आकर वह विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। काशी में उपस्थित विष्णु जी ने बहुत काल तक शिव का ध्यान करते हुए तप किया। तब उन्होंने यहाँ अनेकों शिलाखंडों से सरिताएं और जलधाराएं निकालकर प्रकट की। यह अद्भुत दृश्य देखकर
विस्मित होते हुए विष्णु जी ने यूं ही सिर हिलाया। उनके कान में से एक मणि वहां आकर गिर पड़ी, जिससे उस स्थान का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। मणिकर्णिका के उस 5 कोस विस्तार वाले संपूर्ण जल को शिवजी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया। शिव की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने शिव की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, जिससे 50 करोड़ योजन में विस्तृत 14 लोक हैं। अपने ही कर्मों में पंचकोशी नगरी में शिवजी ने अपनी मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया, जो इसे कदापि नहीं छोड़ सकता। शिवजी ने पुनः उसी काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा जी का दिन पूरा होने पर भी नष्ट नहीं होती, और प्रलय में शिव उसे पुनः अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। काशी नगरी मोक्ष की परिकाशिका और ज्ञानदात्री है। यहाँ के निवासी किसी भी तीर्थ की यात्रा किए बिना ही मुक्ति के भागी माने जाते हैं। इस काशी में मरने वाला प्रत्येक प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर फ़ोन करके आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकती हैं। सनातन धर्म के प्रचार एवं वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं। गुरुदेव द्वारा जारी की गई वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर जी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि गुरु जी द्वारा जारी की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।